Dear students, Assalamu alaikum. Page number 138, exercise number 11.3 हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पैटर्न्स, डिज़ाइंस में भी पैटर्न्स हो सकती है, नंबर्स में भी कभी कभी पैटर्न्स हो सकते हैं। नंबर्स में जो पैटर्न है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम फिगर्स और डिज़ाइंस में जो पैटर्न्स हैं, जो सिमेट्री है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने बताया कि नेचर में, कुदरत में हमें बहुत सारी चीज़ों में, प्लांट्स में या एनिमल्स के जिस्म पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, शक्लें होती हैं, उनमें भी हमें पैटर्न नज़र आती है। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए या अपने हम कुछ नक्शे बनाएं, कुछ फिगर्स बनाएं, उनमें भी पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा था, एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हम अपने बाथरूम्स में, बालकनीज़ में, कॉरिडोर्स में टाइल्स लगाते हैं, या छतों में जो सीलिंग लगाते हैं प्लाईवुड की, उनमें भी पैटर्न्स होते हैं। या अपने घर में आप देखें, आपकी अलमारी है, उसमें भी पैटर्न है। या आप देखें, खिड़की है, खिड़की के शीशों में भी पैटर्न पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ टाइलिंग फिगर्स की बात हो रही है। टाइलिंग फिगर मतलब टाइल के लिए हम कौन से पैटर्न्स इस्तेमाल करें। यहाँ पे लिखा है, टिक द पैटर्न दैट आर टाइलिंग पैटर्न्स। उन पैटर्न्स को टिक करो जो टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी घरों में अगर हमें टाइल लगानी हो तो उसमें कौन से पैटर्न इस्तेमाल होंगे। देखिए, यहाँ पे गोल गोल यहाँ पे पैटर्न है। तो क्या हम इसको टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइल गोल नहीं हो सकते। अगर गोल होंगे तो बीच में जगह खाली रहेगी, है ना। आपने देखा होगा हमारे बाथरूम्स में या बालकनीज, कॉरिडोर्स वगैरह में जो टाइल्स लगाए जाते हैं वो इस तरह से नहीं होते, इस तरह हो सकते हैं, है ना। ये 6 साइड्स वाले हैं, 6 साइडेड। तो ये पैटर्न हो सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में खाली जगह नहीं रहेगी, तो इसको हम टिक लगाएंगे। इसी तरह से ये सी पार्ट वाला डिज़ाइन जो है, इसको भी टिक लगाएंगे। और डी वाला, ये टाइलिंग पैटर्न नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कलर द फॉलोइंग टाइल्स इन डिफरेंट कलर्स टू मेक पैटर्न्स। अब देखें, जो पैटर्न्स होते हैं हमारे घर में, अगर टाइल्स लगा लेते हैं तो अलग अलग कलर्स के भी लगाते हैं, है ना। आप देखें, आपने देखा होगा अभी बरू की जो बाज़ार है वहाँ पे फुटपाथ का काम चल रहा है, तो फुटपाथ में भी वहाँ पे टाइलिंग लगाई जा रही है। तो उसमें क्या है, टाइल्स अलग अलग कलर के लगाए जाते हैं, उससे खूबसूरती आ जाती है। या आप इंदिरा पार्क देख लें बरू में, वहाँ पर टाइलिंग की हुई है, नीचे टाइल बिछा हुआ है। तो उस टाइल में आप देखें अलग अलग कलर्स लगाए गए हैं। तो कलर लगाने से पैटर्न खूबसूरत आ जाता है। इसी तरह आपके बाथरूम्स में भी कलर, अलग अलग कलर के टाइल्स लगाए होंगे, आपके कॉरिडोर्स में, बालकनीज में लगाए गए होंगे, तो आप देख लेना। तो यहाँ देखें, यहाँ पे टाइलिंग का जो पैटर्न है, इसको अलग कलर लगा के इसको खूबसूरत किया गया। आप इसी तरह से कलर लगा लें, इसको भी आप अपने हिसाब से कलर लगा लें। आपके किताब पर अगर ये कलरिंग नहीं की होगी तो अपने हिसाब से कलर कर लें, नहीं तो किसी कागज़ पर बना लें और उसमें कलर कर लें। यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने पूरा सबका एक ही कलर किया हुआ है। अच्छा लगेगा कि अगर आप एक का एक कलर कर लें, दूसरे का दूसरा कलर कर लें। इसमें कम से कम 2 या 3 कलर्स अलग अलग कर लें। एक टाइल का एक कलर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा कर लें, उससे और भी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखो, इसको इसने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। यहाँ पर पूरी तरह से इसने ब्लू में ऐसे ही स्क्रिबलिंग किया हुआ है। आप ऐसा ना करें, बल्कि हर एक टाइल के डिज़ाइन का एक अलग कलर लगा लें, उससे और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ दी शेप्स कैन बी यूज इट इन टाइलिंग पैटर्न्स। इनमें से कौन से शेप को हम टाइलिंग पैटर्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल के लिए हम कौन सी शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये वाली जो है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ में अगर ऐसा ही दूसरा एक टाइल लगा लें तो इसमें फिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप बी वाला देखें, हाँ, ये वाले हम कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे में इस तरह से एक दूसरे को हम फिट कर सकते हैं। इसी तरह से ये नहीं लगा सकते, ये वाली लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी शक्ल की दूसरी टाइल जो है इधर फिट हो सकती है। इसी तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें,
सोचकर। अगर आप मान लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आती कि ये फिट हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो आप क्या करें, एक ड्राइंग पेपर ले लें, ड्राइंग पेपर पर ये वाली शक्लें बना लें और फिर उसको कैंची से काट लें। कैंची से काटने के बाद उन डिज़ाइंस को, काटे हुए डिज़ाइंस को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के रखें। बीच में अगर गैप नहीं रहा, ये पूरी तरह से फिट हुआ, तो इसका मतलब है हम टाइलिंग पैटर्न्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिट नहीं हुआ तो इसका मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं। बीच में अगर कोई गैप रहा तो इसको हम टाइलिंग पैटर्न में यूज़ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे आप डिज़ाइंस बना सकते हैं टाइलिंग पैटर्न्स के। आपका घर अगर नया बन रहा हो तो, या आपके घर में रिनोवेशन का काम चल रहा हो, टाइलिंग वाइलिंग लगाई जा रही हो, तो आप कुछ डिज़ाइंस बना के आप अपने पापा को दे सकते हैं कि पापा इस तरह का डिज़ाइन हम घर में लगा लें तो कैसा रहेगा। या इस तरह की पैटर्न्स जो है ना, ये टाइलिंग पैटर्न्स, ये डिज़ाइंस हम दीवारों को जब हम पेंट कलर करते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह का जो पैटर्न है आमतौर पर मस्जिद की दीवारों पर, बाहरी दीवारों पर बनाया गया होता है। आप देखें अपने आसपास मस्जिद में बाहर जब सीमेंट की प्लास्टरिंग होती है तो उस प्लास्टर के ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस बनाए होते हैं। या किसी के घरों में भी बाहर दीवार के पास अगर पिलर हों तो पिलर पर इस तरह के डिज़ाइंस बनाए होते हैं। तो इसी तरह से आपके घर में पेंट वगैरह चल रहा हो तो आप उनको भी कह सकते हैं इस तरह के कोई पैटर्न्स बना लें, आप पैटर्न्स उनको बना के दे सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे पैटर्न्स आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग कलर लगा के। ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।